दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण से बोर्ड परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे हमें किस तरह से बनाना है दोस्तों, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनका पहला टॉपिक हम जानेंगे बेसिक, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है इनका बेसिक कॉन्सेप्ट जितना भी है उनके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए जानते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ। दो चर कहने का मतलब हुआ कि एक होता है पहला चर, एक दूसरा चर। पहला चर और हो जाएगा दूसरा चर, दूसरा चर। यानी दो चर कहने का मतलब हो गया दो गो चर होना चाहिए। तो दो चर जैसे एक्स और वाई, ये हुआ पहला चर, ये हुआ दूसरा चर, यानी दो गो चर हो गया। अब रैखिक समीकरण कहने का मतलब होता है यहाँ पे, रैखिक का मतलब होता है जिसका जो घात है दोस्तों, रैखिक उसका घात जो है पावर एक होता है, यानी उसका जो पावर होगा वो एक होगा। रैखिक समीकरण का घात एक होता है। और रैखिक समीकरण किसे कहेंगे, जिसका अधिकतम घात एक हो, यानी चर का अधिकतम घात एक हो। अब ये तो समझ गए दोस्तों, दो चर का मतलब हुआ दो गो चर एक्स और वाई। रैखिक का मतलब हुआ जिस पर पावर एक रहे। ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब हम बात करते हैं समीकरण किसे कहेंगे। समीकरण, समीकरण में इसका दोस्तों दो तरीके से आप परिभाषा लिख सकते हैं। इसमें आप ये भी बोल सकते हैं कि जब चर को शून्य के बराबर किया जाता है तो उसे समीकरण कहते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं बहुपद को शून्य के बराबर किया जाता है, बहुपद को शून्य के बराबर बराबर किया जाता है, किया जाता है, उसे समीकरण कहते हैं, उसे समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पे कि समीकरण किसे कहेंगे, जब बहुपद को शून्य के बराबर किया जाता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं जब बहुपद को शून्य के बराबर किया जाता है। जिससे मान लीजिए कोई भी बहुपद है यहाँ पे x+3 इस तरह से है, और इसी को हम 0 के बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा समीकरण। इसी को कहते हैं दोस्तों समीकरण। अब ये तो समझ गए दोस्तों, ये हो गया समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत बहुत सारे फॉर्मूला आता है और उनका बहुत सारा थ्योरी भी है दोस्तों, तो उनके बारे में तो जानेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इसमें विधि कौन कौन से हैं। विधि, इस चैप्टर में कौन कौन सा विधि सीखना होता है दोस्तों। तो एक होता है विलोपन विधि, विलोपन विधि जो कि दोस्तों नौवीं विधि है। ये जो विधि है दोस्तों, ये अक्सर कोई जाने या ना जाने इसके बारे में जरूर जानता है, विलोपन विधि। दूसरा हो जाएगा दोस्तों प्रतिस्थापन विधि, जो नौवीं है, जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उसी को बता रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा हो जाएगा दोस्तों प्रतिस्थापन के बाद एक होता है वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणन विधि। ये तीन विधि ऐसे है दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस विधि से 2 अंक का पूछता है, इस विधि से 5 अंक का नंबर आता है बोर्ड एग्जाम में, और इस विधि से भी 2 अंक का प्रश्न पूछता है दोस्तों। ये हो गया इसका विधि। अब हम ये जानेंगे तथा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट की समीकरण क्या होता है, विलोपन विधि पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है, और वज्रगुणनखंड विधि पढ़ना। तो ये तो समझ गए दोस्तों, विलोपन विधि से 2 अंक, प्रतिस्थापन विधि से 5 अंक, उसके बाद वज्रगुणनखंड विधि से 2 अंक का क्वेश्चन। अब हम जानेंगे दोस्तों बारी बारी से इन सभी विधियों के बारे में, कि इन सभी विधियों पे एक एक क्वेश्चन लेंगे और उन्हें बनाएंगे। जैसे विलोपन विधि पे हम एक क्वेश्चन लेंगे अगले वीडियो में, मतलब अगले वीडियो में नहीं, अगले पेज में लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला ले लेते हैं वज्रगुणनखंड विधि का। तो इसका एक्स बराबर एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, वज्रगुणनखंड विधि बराबर एक्स बराबर इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा। तो दोस्तों इसका एक्स बराबर फॉर्मूला हो जाएगा B1C2 माइनस B2C1 बटेम हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1। ये हो गया इसका फॉर्मूला एक्स बराबर। एक होता है वाई बराबर फॉर्मूला, तो वाई बराबर हो जाता है C1A2 माइनस C2A1 बटेम हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1। ये दोनों जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये दोनों फॉर्मूला वज्रगुणनखंड विधि का सूत्र है दोस्तों। ये वज्र गुणनखंड का सूत्र है, वज्र गुणनखंड विधि का। इसमें जो नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हैं दोस्तों, वैसे ही नीचे वाला सेम है, बस ऊपर का याद करना है। बी और सी याद करेंगे तो B1C2, उसी को फिर से लिखेंगे बी और सी, बस 2 को आप पहले, सी को बाद में कर देते हैं। अब हम अगले पेज में जानेंगे। अब हम जानेंगे विलोपन विधि के बारे में। विलोपन विधि, इस पर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं दोस्तों। चलिए जानते हैं विलोपन विधि में। जिससे मान लीजिए क्वेश्चन ले लिए यहाँ पे x+y बराबर 10, और यहाँ पे लिख दिए x - y बराबर 6, इस तरह से ले लिए। तो अब इसे हम कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और इसे लिखेंगे समीकरण 2।
इस तरह से। इसको बनाने का भी दोस्तों रूल और नियम होता है। अगर समान रहे तो घटाने पर और समान रहे तो जोड़ने पर। इसका रूल क्या कहता है दोस्तों, नीचे लिख देते हैं। समान रहे तो घटाने पर, समान रहे तो घटाने पर, घटाने पर, यानी समान रहेगा तो घटाएंगे, असमान रहेगा तो जोड़ेंगे। यहाँ पे लिखते हैं असमान, असमान रहेगा तो जोड़ेंगे। यानी कहने का मतलब समझिए दोस्तों, यहाँ पे ये x है, ये भी x है, दोनों सेम सेम है। यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, दोनों सेम सेम है दोस्तों। लेकिन अब हमें करना क्या है, अगर इसका काम करते हैं तो ये भी प्लस में x है, ये भी प्लस में x है, यानी कि सेम सेम है, इसे हम बोलेंगे घटाने पर। तो यहाँ पे घटाने पर तो क्या होगा, ये प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और ये माइनस का चिन्ह है तो ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा, और ये प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। इस तरह से ये चिन्ह चेंज हो जाता है दोस्तों। एक प्लस में ये x है और एक माइनस में x है, तो ये और ये कट जाएगा। प्लस में y और प्लस में y तो हो जाएगा 2y। बराबर लिखेंगे, ये प्लस में 10 है और ये माइनस में 10 है, क्योंकि इसका चिन्ह ये हो जाएगा। तो 10 में से जब 6 घटाएंगे तो बचेगा 4। तो y बराबर हो जाएगा दोस्तों 4/2, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4। y बराबर आ गया दोस्तों, आंसर हमारा 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं y बराबर जो निकाले हैं वो आया 2। अब इस y वाले मान को समीकरण 1 में रख देंगे या फिर समीकरण 2 में, कहीं पर भी। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर। तो समीकरण 1 है दोस्तों x प्लस वाई बराबर 10। जो समीकरण 1 है उसको हम लिख दिए। अब हमें इसमें करना क्या होगा कि y की जगह पे हमें 2 रखेंगे, x को रहने देंगे प्लस, y बराबर रखना है 2, तो y बराबर 2 रख दिए, बराबर हो जाएगा 10। तो हमको क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर 10, ये प्लस में 2 है तो इधर आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 10 में से जब 2 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 8। ये हो गया इसका आंसर। आप इस तरह से जब भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए दोस्तों, तो इस तरह से आप विलोपन विधि को सॉल्व कर सकते हैं। ये बीच में आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो हम समझाने के लिए यहाँ पे लिखे थे। आपको इस तरह से बना देना है, आपको आसानी से 2 अंक मिल जाएंगे। ये इसका तरीका है प्रतिस्थापन, ये विलोपन विधि का। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों क्या है आगे। दूसरा है टॉपिक प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि जो है ये 5 अंक का पूछता है दोस्तों, तो प्रतिस्थापन विधि को भी देख लेते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे जानते हैं। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है दोस्तों, उनके बारे में भी तो थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि हमें दूसरे के स्थान पे अपना मान स्थापित कर देते हैं, यानी किसी दूसरे की जगह पे अपना मान को पुट कर दिए, उसे कहते हैं प्रतिस्थापन, यानी कि दूसरे के स्थान को छीनना या फिर लेना, उसे कहते हैं प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर हम जानेंगे प्रतिस्थापन विधि में भी एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे x प्लस वाई बराबर ले लिए 20, x माइनस वाई बराबर ले लिए, और यहाँ पे मान लीजिए 18 ले लिए, इस तरह से ले लिए। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इस तरह से लाइन खींचेंगे, लिखेंगे समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 1। इसे हम बोलेंगे समीकरण 2, इस तरह से समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। सबसे पहले हमें चलेंगे समीकरण 1 से, चले तो इसको लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 20। तो ये हो जाएगा x बराबर 20, ये प्लस में y है तो इधर आएगा तो माइनस में y, इसको हम मान लेंगे समीकरण 3, समीकरण 3। अब हमें करना क्या होगा कि लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। यानी क्या समझे दोस्तों, ये जो समीकरण 1 से चले तो समीकरण 3 बन गया। अब यही समीकरण 3 का मान जो है इस समीकरण 2 में हमें रखना है। तो कैसे रखेंगे, लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 18, जो है पहले उसको लिख देंगे। अब हमें क्या करना है कि x बराबर कह रहा है 20 माइनस वाई, एक्स है यहाँ पे, इसके जगह पे लिखेंगे 20 माइनस वाई, लिख दिए। अब माइनस में वाई यहाँ पे है तो इसको लिख देंगे माइनस में वाई, बराबर लिखेंगे 18। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये प्लस में 20 है, उधर जाएगा बराबर कुछ तरफ तो माइनस में 20 हो जाएगा। अब माइनस वाई तो हो जाएगा -2y बराबर 18, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में 20, लिखेंगे हम यहाँ पे -2y बराबर, जब 20 में से 18 घटाएंगे तो बचेगा 2, लेकिन चिन्ह बेसी वाला, इसमें माइनस का चिन्ह लगेगा, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा दोस्तों। तो y बराबर लिखेंगे हम 2/2, ये क्योंकि गुणा में है इधर आएगा तो भाग में, इससे ये कैंसिल, बचा 1, y बराबर हो गया 1 इसका आंसर। हमें पता चल गया है यहाँ पे y का मान आ गया है 1।
अब हम इसी y का मान जो है वो समीकरण 3 में रख देंगे ताकि x बराबर मान निकल जाए। तो लिखेंगे हम समीकरण 3 में y बराबर 1 रखने पर, समीकरण 3 कहाँ पे है दोस्तों? यहाँ पे। तो समीकरण 3 जो है वो है x बराबर 20 माइनस वाई, 20 माइनस वाई है। तो अब हमें यहाँ पे लिखेंगे बराबर 20 और y बराबर कह रहे हैं 1, तो 1 को हमें माइनस कर देना। जब 20 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा 19। ये हो गया है दोस्तों आंसर। क्या क्या किए थे दोस्तों? 2 समीकरण था, समीकरण 1 समीकरण 2 माने समीकरण 1 से चले, समीकरण 3 बना, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में पुट किए और हल करने के बाद आया y बराबर 1। फिर समीकरण जो है 3 में y बराबर 1 रख दिए तो मान आ गया 19। ये हो गया इसका आंसर। अब दोस्तों अंतिम और आखिरी है वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि, इनके बारे में भी जानते हैं। इनका सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखा दिए थे दोस्तों, लेकिन इनको बनाने से पहले हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देते हैं। x बराबर b1c2 माइनस b2c1 बटे में हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ये हो गया इसका फॉर्मूला। उसके बाद हम यहाँ पे y बराबर भी इसका फॉर्मूला लिख देते हैं c1 a2 माइनस c2 a1 बटे में हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे जो देख रहे हैं बी सी 1 2 लिखा हुआ है, इनके बारे में पहले समझते हैं, तब जाके आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। इसका होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर हो जाएगा 0। इसको कहते हैं समीकरण 1। फिर लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर हो जाएगा 0। ये होता है समीकरण 2। अब इसी के अनुसार से कोई भी समीकरण रहे तो उसे हम मान पुट करते हैं। जैसे मान लीजिए 2x प्लस 5y, अब प्लस लिख दिए 8 बराबर 0, इसको मानेंगे समीकरण 1। फिर यहाँ पे लिख दिए 8x प्लस 6y प्लस में 5, मान लीजिए कुछ भी लिख दिया थी, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हमें a1 b1 का मान लिखना होता है, तो इसको कहते हैं a1x को कहते हैं, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो 2 है ये हुआ a1, तो a1 के जगह पे है 2। b1 जो है y के पहले b1 है तो b1 बराबर है दोस्तों 5, इसको बोलेंगे c1, c1 बराबर हो गया 8। इस तरह से फिर इसका ये हो जाएगा a2 का, क्या कि दूसरा समीकरण है, तो लिखेंगे a2 बराबर 8, b2 बराबर 6, c2 बराबर हो जाएगा 5। ये 5 है दोस्तों तो 5 हो जाएगा। इस तरह से यानी कि क्या क्या मान आया इसका, a1 का मान 2, b1 का मान 5, c1 का मान 8, a2 का मान 8, b2 का मान 6, c2 का मान 5। इस तरह से अगर हम बोल देंगे अब x का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसको हम यहाँ पे करके दिखाते हैं। x बराबर उसका जो फॉर्मूला होता है b1 c2 माइनस b2 c1, इस तरह से बट्टे में लिखते थे a1 b2 माइनस a2 b1 लिखे। अब हमें मान सिर्फ पुट करना, जो भी मान है इसका उसको हम पुट करेंगे यहाँ पे। b1 c2 सबसे पहले देखेंगे b1 का मान कितना है, तो यहाँ पे ऊपर में b1 है, b1 का मान है 5, लिखेंगे 5 गुना c2 का मान है 5, यहाँ पे लिख देंगे 5, माइनस है तो माइनस दे देंगे। फिर कह रहा है b2 का मान है 6, यहाँ पे लिखेंगे 6 गुना। अब कह रहा है c1 बोल रहा है, तो c1 हम देख लेंगे 8 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। फिर बटे a1 का मान है 2 तो a1 का मान 2 गुना b2 का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे लिख देते b2 बराबर है 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। फिर माइनस अब a2 का मतलब हो गया यहाँ पे a2 का मान है 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 गुना b1 का मान है यहाँ पे 5, तो b1 का मान 5 कर दिए। अब सिंपली जैसे जोड़ घटा गुना भाग करते हैं वैसे इसको करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 25, माइनस 8 गुना 6 करेंगे तो हो जाएगा 48, अब बटे में हो जाएगा 6 दुना 12 माइनस 8 पंचे 40। तो दोस्तों ये जो आप देखिए 25 माइनस 48 में से जब हम 25 को घटाएंगे तो बचेगा 48 में जब 25 को घटाएंगे तो यहाँ पे हम घटाएंगे तो 25 और यहाँ पे है 48 में जब 25 को घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 23, वो भी माइनस में 23 बटे में हो जाएगा 28 माइनस में, तो ये और ये कट जाएगा। इस तरह से इसका x का मान निकला। जब हम y का मान निकालेंगे तो इसी तरह से इसमें भी मान को रखेंगे यहाँ पे
तो दोस्तों यहाँ पे उसको हम मान को लिख लिए हैं। अब यहाँ पे हम निकालेंगे y बराबर, तो y बराबर लिखेंगे C1 A2 माइनस C2 A1 बटे में हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1, इस तरह से। तो लिखेंगे हम यहाँ पे y बराबर, फिर यहाँ पे लिखेंगे तो C1 का मान हो जाएगा यहाँ पे, C1 का मान है 8, तो 8 गुना A2 का मान हो जाएगा 8, तो 8 लिख देंगे माइनस C2 A1, C2 का मान कितना है यहाँ पे देख लेते हैं। C2 का मान है 5, तो 5 लिख देंगे गुना A1 का मान है 2, तो 2 लिख देंगे, फिर बटे A1 का मान है कितना 2, तो 2 लिख दिए, गुना B1 का मान A1 B2, तो B2 का मान है 6, तो 6 लिख देंगे, फिर माइनस है तो माइनस। अब A2 B1, A2 का मान है 8, तो 8 लिख दिए, उसके बाद कह रहा है B1 का मान है 5, तो 5 लिख देंगे इस तरह से। अब इसे भी गुना करेंगे, ये हो जाएगा 8 गुना 8 करेंगे 8 8 64 माइनस 5 दूना 10 बटे में हो जाएगा 6 दूना 12 और माइनस 8 पंचे 40। अब इसको भी घटाएंगे, जब 64 में से हम 10 को घटाएंगे तो 10 घटाए तो 50, ये हो जाएगा 54 बटे 40 में से जब हम घटाएं 12, तो ये बचेगा कितना 28, लेकिन चिन्ह इसमें माइनस करेगा दोस्तों। अगर आप इसे काटना चाहेंगे तो 54 का हो जाएगा 26 दूना 54 और 28 को हो जाएगा 14 दूना 28, फिर इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 13, 13 दूना 26, लिखेंगे 13 बटे में 7, ये हो गया इसका आंसर।